हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसकी 2 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। पहली शिफ्ट की कंप्लीट एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को अलग से जेके के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कंप्लीट एनालिसिस के साथ किए थे। उसके बाद जो आप लोगों की सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस थी, जेके की, रीजनिंग की, इंग्लिश की और मैथ की, वो मैंने अलग से एक वीडियो के माध्यम से कर दी गई थी। तो अब इसकी सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकंड शिफ्ट में हम लोग देखेंगे जो जेके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मुझे मिल गए हैं। सारे क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है फीफा 2022 में, तो ये किसको दिया गया है? फीफा की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उससे अगर आप लोग देख लेते तो फीफा का क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं आएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये आप लोगों को दिया, एमिलिनो मार्टिनेज को दिया गया है गोल्डन गोल्डन ग्लव्स अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो डिसीज कोज बाय द विटामिन डी, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? तो ये आप लोग की रेकेटस होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो किस वॉइसराय के टाइम पर हुआ था? तो ये आप लोग का अगर ईयर पूछा होगा तो 1905 होगा, और अगर वॉइसराय पूछा होगा तो ये करजन होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर इज द कोल म्यूजियम, तो इंडिया में कोल म्यूजियम कहाँ लोकेटेड है? तो ये आप लोगों का असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट पूछा गया था, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में पूछा गया था। तो मैं आप लोगों को इसके सारे फैक्ट बता देता हूँ, जो भी पूछा गया होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये स्कीम 2017 में लॉन्च की गई थी, और जो इसमें कैश इंसेंटिव दिया जाता है 5,000 का दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में। पहली इंस्टॉलमेंट आप लोगों की 1,000 की रहती है, और बाकी जो 2,000 की 2 इंस्टॉलमेंट होती है, टोटल 5,000 मिलते हैं इसमें, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेट शेयर विद द बॉर्डर विद द सिक्किम, तो सिक्किम के साथ कौन सा इंडियन स्टेट बॉर्डर शेयर करता है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, जो शालीमार गार्डन है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पर, तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, और इसको बनवाया गया था बाय द जहांगीर, तो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था शालीमार गार्डन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कर्ड हैज़ द सोर टेस्ट ड्यू टू, जो आप लोगों की दही होती है उसका जो खट्टा स्वाद होता है वो किस एसिड की वजह से होता है? तो इस ड्यू टू द लैक्टिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था, गुड गवर्नेंस डे, तो जो गुड गवर्नेंस डे होता है ये कब मनाया जाता है? तो ये आप लोगों का 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था आप लोगों का कि 23 क्या होता है? तो ये आप लोगों का चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो एज ए फार्मर डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था, जो ड्राई बैटरी होती है आप लोगों की, उसमें एनर्जी का कौन सा कन्वर्जन होता है? तो उसमें आप लोगों का केमिकल एनर्जी से लेकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है, जो ड्राई बैटरी यूज होती है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था, रेड कलर ऑफ ट्रैफिक, जो आप लोग ट्रैफिक में सिग्नल जो होते हैं वो रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो आप लोग का रेड कलर होता है उसकी जो स्कैटरिंग होती है सबसे कम होती है, और एक एक ऑप्शन ये भी होगा आप लोग, क्योंकि और इसकी जो स्कैटरिंग कम इसी वजह से होती है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। पिछली शिफ्ट में पूछा गया था आप लोगों को, जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को किस लेटर से डिनोट करते हैं? ये आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, शेयर मार्केट का रेगुलेटर पूछा गया कि शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो इसको सेबी रेगुलेट करता है। सेबी की फुल फॉर्म भी आप लोगों की आ चुकी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। सेबी बना कब था? तो ये 1988 को बना था, और इसको स्टेचुटरी स्टेटस कब दिया गया था? तो 1992 को दिया गया था। और करंट में जो सेबी की पहली बार कोई वुमेन हेड बनी है उनका नाम है माधवीपुरी बुक। तो ये फैक्ट आप लोग सेबी के बारे में ध्यान रखना, ये आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु रेगुलेट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया। मैंने जो आप लोगों को कल जीके के टॉप 500 की वीडियो बताई थी, तो उसी वीडियो से ये क्वेश्चन आया है। इसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रख लीजिए। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये कब बना था? तो ये 1982 को बना था, जो इंडिया में इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वॉइस राय ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट, जो आप लोग का 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो उस समय वॉइस राय पूछे थे, उस समय जो आप लोगों के कौन थे? ये कैनिंग थे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन, जो सैफरन जो केसर होता है इसका नंबर 1 प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है? तो ये होता है आप लोगों का जम्मू कश्मीर में होता है। ये भी मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो बनाई थी प्रोडक्शन वाली, उसमें बताया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, दिगंबर एंड सितंबर आर रिलेटेड टू विच रिलीजन, तो ये दिगंबर और सितंबर जो दो दो ये पंथ थे, किस रिलीजन से रिलेटेड थे? तो ये आप लोगों के जैनिज्म से रिलेटेड थे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर ड्यूरिंग द एलपीजी रिफॉर्म, जो आप लोगों के एलपीजी रिफॉर्म आए थे 1991 में, तो उस समय जो पूछा है कि एलपीजी के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम आप लोगों के मनमोहन सिंह थे। उस टाइम
आरबीआई के गवर्नर कौन थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि 1991 में आरबीआई के गवर्नर कौन थे। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो आरबीआई के ऊपर वीडियो बना रखी है उसमें बता रखा है। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट एक फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये भी मैंने आप लोगों को जो फुल फॉर्म की वीडियो बनाई थी उसी से डायरेक्ट उठ कर आई है। पहले शिफ्ट में जो आप लोगों की फुल फॉर्म पूछी गई थी वो पूछी गई थी आप लोगों की एमएफटी से रिलेटेड एक फुल फॉर्म थी। तो एनएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये फुल फॉर्म वाला वीडियो मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। इससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आप लोगों का रवि की जो क्रॉप्स होती है इसका हार्वेस्टिंग टाइम पूछा है। तो ये अक्टूबर में आप लोगों की बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। तो आप लोगों का रवि का क्रॉप का हार्वेस्टिंग टाइम है। अब आप लोगों को बाकी दो जो आप लोग होती है आप लोगों की, एक तो खरीफ वाली होती है उसका भी आप लोगों को हार्वेस्टिंग टाइम देखना है, और नेक्स्ट आप लोगों की जायद वाली होती है। तो दोनों का हार्वेस्टिंग टाइम हो सकता है कि आप लोगों को अपकमिंग शिफ्ट में पूछ लिया जाए। एक क्वेश्चन पूछा गया था इरडाई से, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये मुझे नहीं मिला है। तो इरडाई के बारे में मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आप लोग बता देना कि इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले आप लोगों को इसको पता होना चाहिए, हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। इसके हेड कौन है इस समय, देवाशीष पांडा है, और ये कब बना था 1999 में बना था, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आप लोगों का न्यू दिल्ली में। तो ये भी फैक्ट आप लोग इरडई के बारे में याद रख सकते हैं। उसके बाद 21 देख लेते हैं, यात्रा ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो लॉन्च किया गया उस ऐप का नाम पूछा था, तो ये ऐप था आप लोग का ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल यात्रा ऐप था। और किसने लॉन्च किया था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस ऐप को किसने बनाया, तो इसको बनाया आप लोगों का जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी यानी बीईई के द्वारा इस ऐप को बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिला कि क्या क्वेश्चन था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था और ये क्वेश्चन ये था। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछे गए थे। तो 14 नंबर के जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है करंट में वो जगदीप धनखड़ हैं। तो जो मैंने आप लोगों के लिए अपॉइंटमेंट की एक वीडियो बना रखी है, पहले शिफ्ट में जो भी अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आया था और सेकंड शिफ्ट में जो भी अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे उस वीडियो से ही आए हैं। आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी ये जो दो क्वेश्चन है 24 एंड 25, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये दो क्वेश्चन ये थे। लगभग 21-22 क्वेश्चन मिल गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताने कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या थे। फिर शाम को मैं आप लोगों को टॉप 100 क्वेश्चन करवा दूंगा जो आज चारों शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की गई एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट शिफ्ट की भी एनालिसिस आप लोगों के लिए जल्द ही आ रही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।